ये क्या चील बहन, तुम इस चिड़िया को अकेली खा रही हो? मुझे नहीं खिलाओगी क्या? चलो हम दोनों इसे मिलकर खाते हैं। नहीं नहीं, तुम इससे दूर ही रहना। मैंने पहले देखा इस चिड़िया को तो मैं ही खाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम भी तो मुझे कुछ नहीं खिलाते हो। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, जो इस लड़ाई में जीतेगा वही इस चिड़िया को खाएगा। अगर तुम जीतोगी तो तुम खा लेना, अगर मैं जीता तो मैं ही खाऊंगा। फिर ऐसे उन दोनों चीलों में झगड़ा होने लगता है। चील दी मैं गर्भवती हूँ और मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ, तो क्या आप मुझे इस बारिश रुकने तक अपने घोंसले में जगह दे सकती हो? चील दी, बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। रानू, मैं तुम्हें अपने घोंसले में रहने तो देती, लेकिन आज मेरी बहन आई हुई है और वो बहुत जालिम है। अगर उसने तुम्हारे अंडों को देख लिया तो वो उन्हें खा जाएगी और तुम्हें भी खा जाएगी, इसलिए तुम किसी और से जाकर मदद मांग लो। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और रानू चिड़िया पेट से थी, वो जल्दी ही अंडे देने वाली थी। रानू चिड़िया का घर बहुत कमजोर था। मेरा घर तो बहुत कमजोर है और ऊपर से ये बारिश का मौसम, मैं क्या करूं? मैं तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती और ना ही उड़कर बाहर जा सकती इस अवस्था में। सब पक्षी अपने अपने घर मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हे ऊपर वाले, अब तो आप ही का सहारा है। रानू ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आता है और वो रानू से कहता है, रानू, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ, तो आप ही बताइए कालू भैया, मैं कैसे आती इस अवस्था में? आप बताओ क्या हुआ आज की सभा में? पता है, आज की सभा में मौसम की जानकारी देने वाले भी पक्षी आए थे। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में तेज बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रानू, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे अपने आने वाले बच्चों की चिंता है कालू भैया, क्योंकि मेरा घर तो बहुत कमजोर है और अगर तूफान आएगा तो मेरा घोंसला तो टूट जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं कालू भैया? रानू, तुम चिंता मत करो, हम जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने कहा था, ठीक वैसा ही होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो बहुत तेज है। तब भी अचानक से रानू का घोंसला हिलने लग जाता है। मुझे तो लगता है कि अब मेरा घोंसला गिरने वाला है। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर दब भी सकती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया घोंसले से बाहर निकल जाती है और वो बारिश में भीगती हुई कालू कौवे के घर के पास आती है और उसे आवाज लगाती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानू। रानू की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर आकर कहता है, अरे रानू, तुम यहाँ कैसे? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना कालू भैया, इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कालू भैया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, लगता है मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं, तो आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे सकते हो? बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, मैंने अगर इसे घर के अंदर आने दिया तो ये बच्चे बाहर आने तक यहीं रहेगी और यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लेगी। तब मुझे इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। वैसे भी मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने कहा था कि बारिश 4-5 दिनों तक लगातार होती रहेगी। तब तक तो मुझे इसके लिए भोजन भी लाना पड़ेगा और मेरे पास तो भोजन थोड़ा ही है। अरे कालू भैया, आप कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग रही हूँ। रानू, मुझे माफ कर दो, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं तो मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है, तुम किसी और पक्षी से मदद मांग लो। ये कहकर कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तब रानू कहती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रानू वहाँ से उड़ती हुई चील के घर आती है और वो वहाँ आकर चील का दरवाजा बजाती है।
चील दी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानू। तब वो चील दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, अरे रानू, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? फिर रानू चील को सारी बातें बता देती है। तब चील कहती है, मुझे माफ कर दो रानू, मेरे घर मेरी बहन रहने आई है और मेरा घर भी छोटा है, तो तुम किसी और से मदद मांग लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा पेट तो अब और ज्यादा दर्द कर रहा है। रानू बेटी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी पारो बुआ की याद आती है। तब वो रानू चिड़िया किसी तरह उड़ती हुई अपनी पारो बुआ के घर आती है और उन्हें आवाज लगाती है, पारो बुआ, अरे ओ पारो बुआ, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानू। रानू की आवाज सुनकर पारो बुआ दरवाजा खोल देती हैं और वो रानू से कहती हैं, रानू, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। फिर रानू चिड़िया अंदर आ जाती है। तब उसकी पारो बुआ उससे कहती है, रानू क्या हुआ, अचानक से यहाँ कैसे? बुआ, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अंडे देने वाली हूँ और इस तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। मैं इस अवस्था में कालू भैया के घर मदद मांगने गई, लेकिन उनके घर भी मेहमान रहने के लिए आए हैं। और मैं फिर चील दी के पास गई, उनके घर भी उनकी बहन रहने आई है। फिर मैं जैसे तैसे करके आपके घर आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद अब मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। रानू, तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। अब मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम यहाँ पर जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो और तुम यहाँ पर अपने अंडे भी आराम से दे सकती हो। रानू की बुआ रानू का अच्छे से ध्यान रखती है। फिर अगले दिन रानू 2 अंडे दे देती है। कुछ दिनों बाद उनमें से 2 बच्चे भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। रानू अपने बच्चों का ध्यान रख रही होती है और उसकी बुआ पारो वो रानू को घर बनाकर देने की सोच रही होती है। तभी ऐसे में एक दिन रानू की बुआ बाहर भोजन खाने आती है, तो वो देखती है कि वहाँ काफी सारी प्याज पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी प्याज पड़ी है, तो क्यों ना मैं इस प्याज से रानू चिड़िया के लिए अपने जैसा प्याज का घर बना दूं, जिससे वो अपने बच्चों के साथ इसमें रह सकेगी। पारो चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और वो उससे कहता है, पारो बुआ, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है कालू, रानू मेरे घर रहने आई है। उस बेचारी का तेज बारिश में घर टूट गया है। उसने यहीं आकर 2 अंडे भी दिए हैं। अब तो उसके बच्चे भी बाहर आ गए हैं, तो मैं उसी के लिए इस प्याज से घर बना रही हूँ। बुआ, आप कितनी अच्छी हो। रानू मेरे घर भी मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मेरे घर मेहमान आए हैं। मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, तो मुझे आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूँ। वो क्या है कालू, मुझे घर बनाने में समय लग जाएगा, तो ऐसा करो तुम भी मेरे साथ इस प्याज के घर को बनवाने में मेरी मदद करो। फिर ऐसे हम दोनों मिलकर रानू को सरप्राइज देंगे। हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी मदद करूँगा। चलिए फिर हम घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों प्याज से घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद प्याज का घर बनकर तैयार हो जाता है। तब वो दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। जब पारो घर पर आती है तो रानू उससे कहती है, पारो बुआ, आप इतनी देर से कहाँ चली गई थी? मैं यहाँ थी बाहर, मुझे भूख लगी थी तो मैं बाहर भोजन खाने गई थी। पारो बुआ, मुझे आपको धन्यवाद कहना था, क्योंकि आपने बारिश के मौसम में मेरी और मेरे बच्चों की मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरी मदद न करती तो ना जाने मेरे इन छोटे बच्चों का क्या होता। अरे अरे रानू, अब बस भी कर। अब क्या मुझे रुलाएगी? ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा तेरी मदद करके। मैं तो हर किसी की मदद कर देती हूँ, तो तेरी क्यों ना करती। ठीक है पारो बुआ, तो अब मैं अपने घर चलती हूँ, क्योंकि अब मुझे घर जाकर अपना नया घर भी तो बनाना है ना।
रानू, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम जितना चाहो उतना मेरे साथ रह सकती हो। नहीं नहीं पारो बुआ, आपने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए इतना किया है, बस मेरे लिए यही बहुत है। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है रानू, तुम चली जाना, लेकिन जाते जाते घर के बाहर तुम्हारा एक सरप्राइज है ना, उसे भी लेती जाना। फिर जैसे रानू घर से बाहर आती है तो देखती है कि उसे वहाँ एक प्यार से घर बना हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर रानू खुश हो जाती है। फिर वो अपनी बुआ का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर आ गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पर भी भोजन का एक दाना भी नहीं मिल रहा। बस तभी कालू कौवे को सामने एक चील दिखाई देती है और वो चील कालू कौवे को अपने पास बुला लेती है। अरे कौवे, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? वो चील दी, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला। और आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ भी मुझे भोजन नहीं मिला। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को भोजन खरीद कर खिला सकूं। खोरी कौवी की मौत के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और अब मुझे बड़ी मुश्किलों से उसे पालना पड़ता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा। वो तो भूखा ही मर जाएगा। अच्छा कौवे, तुम तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ अगर तुम मेरे काम आ सको तो। क्या मतलब है तुम्हारा चील दी? मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है कौवे, तुम मुझे मेरा भोजन ला कर देना और मैं तुम्हें तुम्हारे भोजन के लिए पैसे दूंगी। इस तरह हम दोनों के पास भोजन होगा। तुम्हारा क्या मतलब है चील दी? मैं अभी भी नहीं समझा। मूर्ख कौवे, तुम मुझे पक्षियों के बच्चे ला कर दो और इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। ऐसे तुम अमीर हो जाओगे। नहीं नहीं चील दी, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आप आइंदा मुझे परेशान न करना। ये कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और वो घर आकर अपने बेटे को उस चील की सारी बातें बताता है। पापा, आपने ये क्या कर दिया? आप बहुत सीधे हो। उस चील ने आपको अमीर होने का मौका दिया था और आपने चील दी को ही मना कर दिया। आखिर हम ऐसे कब तक गरीब रहेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसे। जग्गू मेरे बेटे, वैसे तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मैं तो अब पछता रहा हूँ मना करके। पापा, आप बस चील दी की बात मान लो और उन्हें कोई नन्हा पक्षी पकड़ कर दे दो। देखना वो बहुत खुश हो जाएंगी। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने घोंसले में बुलबुल की बेटी बैठी है। जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता हूँ। फिर कालू कौवा तुरंत ही बुलबुल के घोंसले में जाता है। कालू अंकल, आप यहाँ कैसे? आपको कोई काम था क्या? बस तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है और बुलबुल को देखकर तो कालू कौवा काफी ज्यादा डर जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर डर क्यों गए? मैं क्यों डरूंगा बुलबुल तुमसे? मैं तो बस तुम्हारे घर पर तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। वो कहना जग्गू बहुत जिद कर रहा है, कह रहा है कि वो बुलबुल आंटी की बेटी के साथ ही खेलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। हाँ कालू अंकल, मुझे भी जग्गू कौवे के साथ खेलना है। चलो जल्दी मुझे लेकर। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बुलबुल की बेटी को चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कालू कौवे, मैं तुम्हारा जवाब सुनकर तो परेशान हो गई थी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। कालू अंकल, आप मुझे इस दुष्ट चील के पास क्यों ले आए हो? ये तो मुझे मारकर खा जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे ये कालू अंकल भी मेरे साथ मिले हुए हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वाह पापा, उस चील ने तो आपको काफी सारे पैसे दे दिए हैं, बस एक पक्षी के बदले में। हाँ जग्गू कौवे, अब देखना हम भी काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे।
ये सब बातें चल रही होती हैं कि तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। कालू कौवे, रात हो गई है, मेरी बेटी कहाँ है? तुम ही लेकर आए थे ना उसे। बुलबुल, तुम्हारी बेटी तो कब की घर जाने के लिए निकल गई, क्या वो अब तक घर नहीं पहुंची? क्या मेरी बेटी तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ चली गई वो? मैं अभी जाकर उसे जंगल में ढूंढती हूँ। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। जग्गू, जैसे ही बुलबुल ने अपनी बेटी के बारे में मुझसे पूछा, मेरी तो जैसे कि सांसें रुक गई थीं। हाँ पापा, मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं आप पकड़े ना जाओ। वैसे जग्गू, मेरे पास एक उपाय है। कल तुम सभी छोटे पक्षियों की अपने घर पर दावत रख लो। जब वो यहाँ आ जाएंगे तब हम उन्हें ले जाकर चील को दे देंगे और फिर हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। कुकू जग्गू कौवे के घर जा रहा होता है। मम्मा, मैं जग्गू कौवे के घर जा रहा हूँ। आज जग्गू कौवे ने जंगल के सभी छोटे पक्षियों की अपने घर दावत रखी है। हम आज वहाँ खूब मजे करेंगे। ठीक है कुकू बेटा, तुम चले जाओ, लेकिन जरा आराम से जाना। फिर कुकू जग्गू कौवा के घर चला जाता है। चलो, अब कुकू तो चला गया, अब मैं जाकर अपने लिए भोजन ले आती हूँ। रानू चिड़िया इतना कहती है कि तभी उसकी नजर नीचे रखे तोते पर पड़ती है। ये क्या? ये तोता तो कुकू ने जग्गू के लिए लिया था और वो तो इसे यहीं भूल गया। चलो जाकर उसे दे आती हूँ। फिर रानू चिड़िया भी कालू कौवे के घर पर चली जाती है। पापा, मेरे सभी दोस्त घर के अंदर हैं। अब आप कोई न कोई बहाना बनाकर सभी दोस्तों को उस चील के पास ले जाओ। हाँ जग्गू मेरे बेटे, मैं अभी जाता हूँ और सभी नन्हे पक्षियों को कोई न कोई बहाना बनाकर उस चील के पास ले जाता हूँ। कालू कौवे और जग्गू कौवा की ये सारी बातें रानू चिड़िया बेटी सुन रही होती है। हे भगवान, ये कालू कौवा तो सभी छोटे पक्षियों को ले जाकर उस दुष्ट चील को दे देगा। मुझे कैसे भी करके इन सभी छोटे पक्षियों की जान बचानी होगी। फिर रानू चिड़िया तुरंत ही कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू कौवे, वो सारे छोटे पक्षी कहाँ हैं? रानू चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारे छोटे पक्षी तो घर के अंदर हैं। क्या तुम्हें कोई काम है? कालू कौवे, वो मैं भूल गई थी। आज कुकू का जन्मदिन है, इसलिए दावत तुम्हारे घर पर नहीं, आज दावत मेरे घर पर होगी। इसलिए मैं सभी छोटे पक्षियों को लेने आई हूँ। तो फिर ठीक है रानू चिड़िया, तुम ले जाओ सभी छोटे पक्षियों को। फिर रानू चिड़िया सभी छोटे पक्षियों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। चालाक रानू चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया सारी बातें सभी पक्षियों को बताती है। रानू चिड़िया, इसका मतलब कालू कौवे ने मेरी बेटी को भी उस चील को दे दिया और मेरी बेटी उस चील की भोजन बन गई। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं। रानू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हमें सबके सामने उस कालू कौवे के बेटे को मार देना चाहिए ताकि कालू कौवे को अपने बेटे की खोने की सजा मिल जाए। नहीं तोते, सजा सिर्फ जग्गू कौवे को ही क्यों मिले? सजा कालू कौवे को भी जरूर मिलनी चाहिए। और अब तो चीली कालू कौवे को सजा देगी। अगर हम कालू कौवे से जाकर ये कह दें कि जग्गू कौवे को चील ने खा लिया है, तो कालू कौवा बहुत गुस्सा होगा और वो चील के पास जाएगा। फिर चील भी कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी। लेकिन रानू चिड़िया, इससे पहले हमें जग्गू कौवे को पकड़ना होगा और उसे कहीं छिपाना होगा। रानू चिड़िया, तुम फिक्र ही ना करो, मैं जाता हूँ और किसी भी तरह उस जग्गू कौवे को पकड़ कर लाता हूँ। ये कहकर मिट्टू तोता जाता है और वो किसी भी तरह जग्गू कौवे को पकड़कर अपने घर में छिपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी कालू कौवे के पास आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम्हें खबर दी है कि तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे के साथ क्या हुआ है? पता है, तुम्हारे बेटे को उस चील ने मारकर खा लिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो चील मेरे बेटे को कैसे खा सकती है? कालू कौवे, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो देखा मैं वही तुम्हें बता रही हूँ। चील ने मुझे धोखा दिया है, मैं उस दुष्ट चील को नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर कालू कौवा गुस्से में उस चील के पास चला जाता है। बच्चियों, अब आप देखना, वो चील कालू कौवे को नहीं छोड़ेगी। वो अब कालू कौवे को मार डालेगी। चील दी, मैंने तुम्हारा ही साथ दिया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो चील को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे पर हमला कर देती है। हमले में तो कालू कौवा को वो जान से मार देती है और फिर उसे मारकर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया कालू कौवे के बेटे को अपने पास रख लेती है और उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखती है। इस तरह वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हर किसी की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया की जान किसने बचाई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।